यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 9th की बुक बी हाइव की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म मार्च 26, 1874, इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था एंड डाइड इन जनवरी 29, 1963, और इनकी मौत 29 जनवरी 1963 को हुई थी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट, वो एक अमेरिकन कवि थे। दिस पोएम इज पब्लिश्ड इन द अटलांटिक मंथली इन अगस्त 1915। द रोड नॉट टेकन नामक जो पोएम है वो अगस्त 1915 में एक अटलांटिक मंथली न्यूज़पेपर है उसमें प्रकाशित हुई थी। एंड लेटर, और बाद में यही पोएम द रोड नॉट टेकन है वो पब्लिश्ड है द फर्स्ट पोएम इन द कलेक्शन माउंटेन। कलेक्शन का अर्थ होता है संग्रह। माउंटेन इंटरवल नामक कविताओं का जो संग्रह है उस संग्रह में 1916 में यही पोएम एक प्रथम कविता के रूप में प्रकाशित हुई थी। द पोएम प्रेजेंट्स ए नरेटर रिकॉलिंग ए जर्नी। जर्नी का अर्थ होता है यात्रा। थ्रू का अर्थ होता है के मध्य से। वुड्स का अर्थ होता है जंगल। यानी इस कविता में कवि एक जंगल में से जो यात्रा कर रहा है उस यात्रा का वृत्तांत है या उसका वर्णन है। When he had to choose, और उस यात्रा में नरेटर वर्णनकर्ता को एक दो विभाजित या बंटी हुई सड़कों में से एक सड़क को चुनकर टू ट्रेवल, उस पर यात्रा करनी पड़ी, उसके बारे में वर्णन करता है। अब अपन स्टेंजा पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो रोड and sorry I could not travel both, and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. Second stanza. Then took the others just as fair, and having perhaps the better claim, because it was the grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same. एक बार recite again. Two roads diverged in a yellow road, and sorry I could not travel both, and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. Then took the others just as fair, and having perhaps the better claim, because it was the grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same. अब अपन इस स्टेंजे के जो डिफिकल्ट वर्ड है उनका अध्ययन करते हैं। डाइवर्स का मतलब होता है बंटी हुई या विभाजित। सॉरी का अर्थ होता है खेद या क्षमा। ट्रेवल मींस यात्रा करना। बेंट यानी मुड़ी या झुकी हुई। अंडरग्राउंड झाड़ियों का झुरमुट या समूह। टुक यानी ली या चल पड़ा। फेयर में सुंदर। क्लेम में दावा। ग्रेसी, ग्रेसी का मतलब होता है हरी भरी घास से परिपूर्ण। वर्न यानी घिसी थी, काम में ली हुई थी। रियली में वास्तव में। सेम में समान। अब अपन इस पोएम के लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करते हैं कि टू रोड्स का अर्थ होता है दो सड़कें। डाइवर्ज यानी विभाजित थी। येलो रोड का अर्थ होता है पतझड़ ऋतु में। पतझड़ में पत्तियों से भरी सड़क। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो रोड। बसंत ऋतु में पत्तियों से पीली सड़क और पीले पत्तियों से पीली जड़ी हुई पीली पत्तियों से घने जंगल में से कभी गुजर रहा था। गुजरते गुजरते अंत में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां टू रोड्स डाइवर्ज्ड, जहां दो सड़कें बटी हुई थी। इन ए येलो रोड। येलो का मतलब होता है पतझड़ में पीली पत्तियों से भरी हुई जो सड़क है उसे येलो रोड कहते हैं। उस सड़क पर पहुंच गया जो सड़क दो भागों में बटी हुई थी। एंड सॉरी, और खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कवि अपने आप क्षमा मांगता है कि मैं दोनों पर एक साथ चल सकता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ,
इसलिए एक सड़क पर चल सकता हूँ, दूसरी सड़क नहीं चलता हूँ एक साथ। एंड लुक डाउन, और कवि अब ये डिसीजन, ये निर्णय करने में असमर्थ है कि मुझे किस सड़क पर चाहिए, किस सड़क पर नहीं चाहिए। उस समय कविता है लुक डाउन वन, कवि ने लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब होता है देखा, वन का अर्थ होता है एक, फार का अर्थ होता है दूर, कुड का अर्थ होता है सका। अब नरेटर कहता है कि मैं टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड, कि मैंने उस दोनों विभाजित सड़कों में से एक सड़क पर दृष्टि डाली, और दृष्टि उतनी दूर तक दृष्टि डाली जितनी दूर तक मैं उस सड़क को देख सका, और वो सड़क वेयर, जहां, इट वेंट यानी मुड़ी हुई थी, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का मतलब होता है झाड़ियों में, समूह में मुड़ती थी, उस मुड़े हुए स्थान तक मैंने उस सड़क को देखा। यानी इस स्टेंजे के अंतर्गत कवि ये कहना चाहता है कि अपने आप को किसी एक डिसीजन पर पहुंचना चाहिए, और अपने आप को कोई भी निर्णय लेने से पहले धैर्य रखना चाहिए, उसमें असमंजस की स्थिति नहीं होती। नेक्स्ट स्टेंजा, देन टुक द अदर्स, देन का अर्थ होता है तब, टुक यानी ली, द अदर्स, उन दोनों सड़कों में से, जो दो भागों में विभाजित थी, उन दोनों सड़कों में से एक सड़क को कवि ने ली, अदर्स यानी दूसरी। जस्ट एज फेयर, फेयर का मतलब होता है सुंदर, दोनों सड़कों में से जो सुंदर थी उस सड़क को मैंने दूसरी सड़क को चुना। एंड हैविंग परहैप्स, परहैप्स का अर्थ होता है शायद। द बेटर क्लेम, बेटर का मतलब होता है अच्छा, और मैंने जो सड़क चुनी उस सड़क को शायद अच्छे दावे के रूप में कहा जा सकता है कि ये दोनों सड़कों में से ये सड़क अच्छी है। बिकॉज ये दोनों सड़कों में से जो सड़क नरेटर ने ली है वो सड़क अच्छी क्यों है? बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रेसी, क्योंकि वो सड़क हरी भरी घास से परिपूर्ण थी। एंड वांटेड वियर, और ऐसी सड़क थी जिसको कभी अपने आप को अकेला चलना चाहता था, और यह सोचता था कि ये एक ऐसी सड़क है जिस पर आज तक कोई नहीं चला है, इसलिए मैंने इसी सड़क पर चलने का निश्चय किया। दो, हालांकि, कभी आगे कहता है दो एज फार देयर द पासिंग देयर, कि हालांकि मैं इस स्थान पर वहां गुजरता रहा, कई दूरी पर चलता रहा। हैड वन देम रियली, देम यानी उन दोनों सड़कों में से, देम यानी पीपल, रियली मींस वास्तव में, अबाउट बारे में, और सेम का अर्थ होता है समान, कि जो सड़क मैंने ली है वो सड़क भी लोगों द्वारा चल चल कर घिसी हुई थी, और दोनों सड़कें समान रूप से लोगों द्वारा घिसी हुई। तो इस स्टेंजे में कवि ये कहना चाहता है कि चाहे आप रास्ता कोई भी चुनो, वो रास्ता लाभ, हानियां और चुनौतियों से परिपूर्ण है। आप ये डिसीजन मत करना कि जो रास्ता मैं चुनता हूँ वो रास्ता आज तक किसी ने नहीं अपनाया है। इसलिए कोई भी रास्ता चुनने से पहले अपने आप को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और उनका अच्छी तरह से सामना करके धैर्य रख के हमें उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in lived, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back. Fourth stanza, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that had made all the difference. Recite again. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first more another day, yet knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere
as is and as is, hence two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that had made all the difference. अब अपन डिफिकल्ट वर्ड ले का मतलब होता है फैली हुई, ट्रोडन का मतलब पैर द्वारा कुचले होना, अनदर यानी दूसरा, लीड्स यानी ले जाती है या आगे बढ़ती है, डाउटेड यानी संदेह किया, साई यानी आहें भरी, टेलिंग यानी बता रहा, हैंस यानी आगे, लेस ट्रेवल्ड कम उपयोग में आई, मेड बनाई, डिफरेंस अंतर। अब अपन लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। एंड का अर्थ होता है और, बोथ का अर्थ होता है दोनों, दैट का मतलब होता है जो, मॉर्निंग एंड सुबह, इक्वली का अर्थ होता है समान रूप से, समान रूप से, ले इन लीव्स का मतलब होता है पत्तियों से भरी हुई है, नो स्टेप, स्टेप का अर्थ होता है कदम, ट्रोडन ब्लैक यानी काला, आई केप्ट का मतलब रखना, रखी या ली, फर्स्ट प्रथम, फॉर का अर्थ होता है के लिए, अनदर का अर्थ होता है दूसरे, और डे का अर्थ होता है दिन। यट अभी तक, नोवेन जानते हुए, हाउ कैसे, वे का मतलब मार्ग, लेट्स ले जाती है, ऑन टू वे, डाउटेड इफ का अर्थ होता है अगर, एवर का अर्थ होता है भी, बे का मतलब होता है वापस, और कम का अर्थ होता है आना। अब अपन इसके प्रत्येक मीनिंग का अर्थ जानने के बाद लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन करते हैं। कभी कहता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों में से एक सड़क लेने के बाद, कोई भी अपना डिसीजन लेने के बाद अपने डिसीजन पर पुनः दृष्टि डालकर यह कहता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि जब मैंने दोनों सड़कों में से एक सड़क को ली थी तो सुबह के समय वो दोनों सड़कें ही इक्वली समान रूप से ले इन लीव्स पत्तियों से भरी हुई थी और उन दोनों ही सड़कों पर पत्तियां फैली हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और मेरे पहुंचने तक कोई भी अपने कदमों द्वारा उन पत्तियों को कुचलकर काली नहीं बनाया गया था, यानी जो पत्तियां सड़क पर पड़ी हुई थी जो कि त्यों पड़ी है, कोई भी उस पथ या उस मार्ग पर से नहीं गुजरा है और दोनों सड़कें समान रूप से विद्यमान थी। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कवि उस समय कहता है कि मैंने जब दूसरी सड़क ली थी तो पहले सड़क को मैंने अनदर डे दूसरे दिनों के लिए रख ली थी कि मैं एक मार्ग पर चलने के बाद जब वापस आऊंगा तब उस दूसरे मार्ग पर चलूंगा, तो इसलिए दूसरे मार्ग को या दूसरी सड़क को मैंने अगले दिन या किसी अन्य दिन के लिए रख ली थी। Yet knowing how well leads on to way, अभी तक यह नहीं जान सका कि how well leads on to way, कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पर जाकर किस प्रकार मिलता है, यानी एक डिसीजन लेने के बाद दूसरा डिसीजन लेने पर दोनों डिसीजनों का या दोनों निर्णय या दोनों विकल्पों का जब समायोजन एक जगह होता है तो ये इसके बारे में अभी तक उसे जानकारी नहीं हुई। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ता या जंगल में फैलने वाला प्रत्येक रास्ता आगे चलकर एक दूसरे रास्ते में मिल जाता है या दोनों रास्ते एक हो जाते। कभी आगे कहता है आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे यह भी संदेह हुआ कि मैं कभी जो मैंने दूसरे दिन के लिए जो रास्ता छोड़ा है उस रास्ते पर क्या मैं कभी वापस आ भी जाऊंगा, क्या मुझे ये संदेह है। यानी इस स्टेंज में कवि कहता है कि आदमी को एक विकल्प को लेना और दूसरे विकल्प को छोड़ना, दूसरे विकल्प को छोड़ने के बाद अपने जो पुनः छोड़ा गया जो विकल्प है उस पर भी एक बार पुनः दृष्टि डाल देनी चाहिए कि अपन ने गलती से किसी अपने लिए इंपॉर्टेंट विकल्प को तो नहीं छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, यानी कवि अपना एक मार्ग लेने के बाद या अपना एक विकल्प लेने के बाद आगे ये कहता है कि आई शैल बी टेलिंग,
आई यानी मैं, टेलिंग यानी बता रहा हूँगा। दिस का मतलब ये बात कि दोनों सड़कों में से मैंने एक सड़क ली है, ये बात विथ यानी के साथ, साई यानी आहें, समवेयर जहां से, समवेयर का अर्थ होता है जहां से, एजेज एंड एजेज कई वर्षों बाद यानी कई सालों बाद। कभी कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, यानी मैं आगे कई वर्षों या कई सालों, 10 सालों बाद ये बता रहा हूँगा। क्या बता रहा हूँगा? टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, यानी दो सड़कें एक जंगल में विभाजित थी। एक जंगल में मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा था जहाँ दो मार्ग या दो सड़कें विभाजित थी। एंड आई, और आई के बाद में ये डॉट है, इसका मतलब मैं उन दोनों मार्गों के मध्य स्थित था। आई टुक द वन, और मैंने उन दोनों विभाजित सड़कों में से मैंने वो सड़क ली, द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस सड़क का सबसे कम उपयोग किया गया था, जिस सड़क पर सबसे कम यात्री चले थे, उस मार्ग को मैंने लिया था। एंड दैट, और वे मार्ग हैड मेड ऑल द डिफरेंस, और उस मार्ग ने मेडियन बना दी, ऑलियन सभी, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर या विभेद। और उस मार्ग रूपी एक जो विकल्प है, उस विकल्प ने मेरे जीवन में, मेरे फ्यूचर में अनेक बदलाव या अनेक अंतर ला दिए। तो इस स्टेज में कवि अपने विकल्प की प्रशंसा करते हुए बताता है कि मैंने जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन ने मेरे फ्यूचर को एक उत्तरोत्तर सफलता की ओर ले जाने में काम किया है। इसीलिए मैं इस जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को कई सालों तक बताता रहूंगा आगे से आगे। अब अपन इस पॉइंट का जो सेंटर या जो है के बारे में, सेंटर ऑफ द कथा का जो मुख्य सार है, रिवॉल्व्स का अर्थ होता है घूर्णन करता है या घूमता है, राउंड द मेन प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम का अर्थ होता है समस्या, और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन यानी निर्णय बनाने की जो मुख्य समस्या है, उसके चारों ओर ये कविता घूमती है। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि लाइफ गिव्स अस मेनी अपॉर्चुनिटी, लाइफ यानी जीवन, गिव्स यानी देता है, अस यानी हमें, मेनी अनेक, अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है अवसर, चांस या मौके, कि जीवन हमें अनेक मौके प्रदान करता है। एंड वन हैज टू टेक ए डिसीजन, और उन चांस, उन मौकों में से हमें एक को निर्णय लेना पड़ता है। एंड स्टिक टू इट, और उस निर्णय पर हमें तटस्थ रहना है, निष्पक्ष रहना है। वन डिसीजन या चॉइस, एक निर्णय, डिसाइड आवर फ्यूचर, एक निर्णय हमारा फ्यूचर, हमारे भविष्य को बनाता है, विच में लीड अस टू सक्सेस और फेलियर, और वो निर्णय ही हमें सफलता और असफलता की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार अब इस पॉइंट जितने भी क्वेश्चन आंसर है, और इस पॉइंट की जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्रिटिकल नोट, उनका इजी लैंग्वेज में मेरा ब्लॉगर jetarambedan.blogspot.com में से आप आसानी से सीख सकते हैं, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।